अंग्रेजन बहू और काली बहू की छठ पूजा। एमी बहू, तेरी शादी हुए 3 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक तू भी नहीं संतानी है। मेरी माने तो तू भी इस बार छठ पूजा का व्रत कर लेना। अब ये छठ क्या होता है? तू नहीं जानती, लेकिन तुझे कैसे पता होगा? तू विलायती है। चिंता मत कर, मैं तुझे समझाती हूँ। छठ पूजा हमारे देश का एक प्रसिद्ध त्योहार है, जो खास तौर से संतान की प्राप्ति और अपने घर की खुशियों और अपने परिवार और बच्चों की दीर्घायु के लिए जाना जाता है। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। इन 4 दिनों में जो भी छठ पूजा करता है उसे उपवास करना पड़ता है, और कहते हैं कि अगर कोई ये पूजा बिल्कुल सच्चे मन से करे तो छठ माता उसे वो दे देती है, जिसकी उस इंसान को तड़प होती है। अब तू कुछ समझी? हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। और इस पूजा में सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। ए कल्लू, तू यहाँ कब से थी? तभी से, जब माँ ये कहानी सुना रही थी। माँ जी, मेरी भी शादी को 3 साल होने को आए हैं और अभी तक मुझे भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए मैं भी ये व्रत करना चाहती हूँ। चुप करो, ये व्रत सिर्फ मैं करूँगी, समझी? लेकिन छठ पूजा सभी के लिए है, तो तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। ठीक है, हम तुझे नहीं रोकेंगे, वरना हमें ही पाप लगेगा। अगर तू भी ये व्रत करना चाहती है तो कर ले, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत करना। ऐसे बोलकर ज्वाला वहाँ से चली गई। ज्वाला की 2 बहुएं थी, साधना और एमी। साधना तो सीधी, शरीफ, सांवली सी लड़की थी, जिससे ज्वाला का पति लाया था। तो वहीं एमी ज्वाला और उसके बेटे की ही पसंद थी, जिसे ज्वाला का बेटा विदेश से लेकर आया था। ज्वाला साधना को जरा सा भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसके ऊपर अत्याचार करती थी। 2 दिनों बाद ही छठ पूजा थी। अब देखना था कि आखिर ज्वाला और एमी साधना के साथ कैसा बर्ताव करने वाली थी। देखते ही देखते वो 2 दिन भी बीत गए और आज के दिन से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी थी। एमी बेटा, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना। आज छठ पूजा का पहला दिन है और इस दिन को बोला जाता है नहाए खाए। इस दिन हर व्रती इंसान सबसे पहले अपने आप और अपने घर को साफ करता है और घिए चने की दाल की सब्जी से रोटी खाकर अपना व्रत रखता है। अच्छा सासू माँ, तो मैं जाकर पहले व्रत का खाना बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुझे खाना वाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तू जाकर खुद नहा ले, ये सारे बाकी के काम तो मैं उस काली से करवा लूंगी। बिल्कुल सही, वो काली ही ये फालतू के काम करेगी। ऐसे बोलकर एमी वहाँ से चली गई। बेचारी साधना ही घर के सारे काम कर रही थी। ए काली, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर सफाई कर, उसके बाद तुझे व्रती सब्जी भी बनानी है। माँ जी, मैं भी छठ पूजा के व्रत करने वाली हूँ, तो आप थोड़ा सा काम एमी से भी करवा लो। चुप कर, ये काम घर के काले पीले लोग ही करते हुए अच्छे लगते हैं। ज्वाला ऐसे बोलते हुए चली गई। बेचारी साधना ने अकेले ही पूरे घर को साफ किया और फिर घिए की सब्जी और रोटियां भी बनाई। अब मुझे भी नहा लेना चाहिए, फिर इस व्रती रोटी को खाकर मैं भी व्रत कर लूंगी। ऐसे सोचकर साधना नहाने चली गई और नहाकर उसने अकेले ही बैठकर व्रती खाना खाया और व्रत कर लिया। इस तरह अंग्रेजन बहू और काली बहू का छठ पूजा का पहला दिन खत्म हुआ और दूसरे दिन की शुरुआत हुई। एमी बहू, आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, खरना। इस दिन तुझे पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत करना है और शाम को गुड़ चावल की खीर का प्रसाद बनाकर तू सिर्फ वो खा सकती है। What the hell? मैं पूरा दिन भूखी नहीं रह सकती हूँ। अब मन्नत मांगी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन तू परेशान मत हो, आज का सारा काम वो कल्लो ही करेगी, तू जाकर आराम कर ले। हमेशा की तरह एमी फिर से आराम करने चली गई और बेचारी व्रती भूखी प्यासी साधना को ही घर का सारा काम करना पड़ा। ए कल्लो, आज इस कंबल को भी धो देना। माँ, अभी मेरे छठ पूजा के व्रत चल रहे हैं, मैं 2 दिन के बाद इसे धो दूंगी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने बोला था कि तू ये व्रत कर। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, जल्दी से मेरा काम कर, समझी? और फिर हाँ, शाम के लिए गुड़ चावल की खीर भी बना लेना। बेचारी साधना को अपनी सास के बोले हुए सारे काम करने पड़े। उसने सबसे पहले कंबल धोया और फिर गुड़ की खीर का प्रसाद तैयार किया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उस बेचारी को कोई भी इज्जत या प्यार देने वाला नहीं था। आजा मेरी प्यारी बहू, मैं तुझे अपने हाथों से प्रसाद खिलाती हूँ। ज्वाला एमी को तो अपने हाथों से खीर खिला रही थी, लेकिन साधना को कोई खीर परोसने वाला तक नहीं था। लेकिन बेचारी साधना ने इस बात को दिल पर नहीं लिया और इसी तरह खरना दिन भी खत्म हुआ। आज तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ्य का दिन था। ज्वाला एमी को सब कुछ समझा चुकी थी।
अरे नहीं, आज मुझे फिर से बिन पानी के रहना है। ओह गॉड, ये छठ पूजा आखिर कब खत्म होगी? बहू, मैंने तेरे पति से बात कर ली है, वो शाम को तुझे अर्घ देने की रस्म करवाने नदी पर ले जाएगा। वहाँ जाकर तू बिल्कुल सच्चे मन से सूर्यदेव को अर्घ दे देना, ठीक है? और माँ, आपने मैंने पहले ही बोला था कि मुझसे कोई उम्मीद मत करना, तू खुद अपने पति को बोल दे। ऐसे बोलकर ज्वाला साधना के पास चली गई। बेचारी साधना ने खुद ही अपने पति से बात की। तुम्हें मुझे पहले बोलना चाहिए था ना, मैं अचानक काम से नहीं आ पाऊंगा, ये रस्म तुम खुद ही कर लेना। साधना के पति ने भी उसका साथ नहीं दिया। इसी तरह शाम हो गई। एमी का पति उसे नदी किनारे ले गया, जहां एमी ने सूर्यदेव की पूजा कर उन्हें अर्घ दिया। उसकी अर्घ देने की टोकरी में प्रसाद और पूजा का सामान वगैरह था। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी साधना को ये सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। उसके साथ तो कोई उसकी टोकरी पकड़कर चलने वाला भी नहीं था। हे सूर्यदेव, मुझे माफ करना, मैं इस रस्म को वैसे नहीं कर पाई जैसे कि इसे करना था, लेकिन आप मेरी पूजा को स्वीकार करना। इसी तरह पूजा का तीसरा दिन भी खत्म हुआ और आज था चौथा दिन, यानी कि छठ पूजा का आखिरी दिन, उषा अर्घ्य। एमी बहू, आज पूजा का आखिरी दिन है। आज फिर से तुम्हें नदी किनारे ही जाकर षष्ठी माता यानी कि छठ माता की पूजा करनी है और नदी किनारे ही व्रत को खोलना है। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ सासू माँ? दिमाग खराब है क्या तेरा? तू हमारे साथ नहीं जाएगी, समझी? ज्वाला और एमी साधना को बिना लिए ही चले गए। बेचारी साधना पीछे से अकेले ही नदी किनारे जाने लगी। ज्वाला और एमी पहले ही नदी के किनारे पहुंच चुकी थी। चल बहू, अब षष्ठी माता की पूजा कर और फिर इन फलों और कच्चे दूध के शरबत से अपना व्रत खोल ले। एमी ने अधूरे मन से षष्ठी माता की पूजा की, क्योंकि उसे बस व्रत खोलने की जल्दी थी और उसने अपना व्रत खोल लिया। तो वहीं दूसरी तरफ साधना ने बड़ी ही श्रद्धा से षष्ठी माता को पुकारा, उनकी भक्ति के गीत गाए और शाम के समय उसने अपना व्रत खोला। षष्ठी माता, मेरा व्रत को रखने का मकसद स्वीकार करना। साधना ने भी फल वगैरह खाकर व्रत खोल लिया और इस तरह खत्म हुई एक काली और अंग्रेजन बहू की छठ पूजा। अब छठ पूजा हुए लगभग 1 महीना बीत गया था। ज्वाला और एमी के बर्ताव में साधना के लिए कोई बदलाव नहीं था कि एक दिन अचानक साधना चक्कर खाकर गिर पड़ी और डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि साधना गर्भवती हो चुकी थी। व्हाट? मम्मी, मैंने भी तो छठ पूजा की थी, तो फिर ये? एमी, छठ माता मुझसे प्रसन्न हुई क्योंकि उनकी पूजा के सभी नियम मैंने पूरे मन से किए थे और तुम तो बस कैसे ही इस पूजा के खत्म होने की राह देख रही थी, क्यों? है ना? साधना ने एमी और अपनी सास को उनका आईना दिखाया। दोनों सास बहू अब बहुत ज्यादा पछता रही थी, लेकिन अब इस सब से क्या फायदा था? अब उन्हें अपनी गलती भी महसूस हो रही थी और साधना को उसकी खुशी मिल चुकी थी। अमीर जेठानी और गरीब देवरानी की छठ। अशोक, विकास बेटा, देखो अब शायद मैं ज्यादा देर तुमसे ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी, इसलिए एक दूसरे का सहारा बनना। विकास बेटा, तू जानता है ना, तेरा छोटा भाई अशोक कितना नासमझ और भोला भाला है। इसका साथ कभी मत छोड़ना और इस घर में तुम दोनों का हिस्सा है तो लड़ाई मत करना। माँ, हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ ना, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? माँ, हमें अकेला मत करो, हम आपके बिना नहीं रह सकते, हमारे पास ही रह जाइए। पता नहीं ये कैसी घड़ी है जहाँ बच्चों को अपनी माँ से अलग होना पड़ रहा है। माँ जी, अब मुझे कौन डांटेगा? कौन मुझे लिट्टी चोखा बनाना सिखाएगा? ओहो, लगता है थोड़ा सा नाटक मुझे भी करना पड़ेगा। माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी है, मुझे आपसे अलग होने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आप फिक्र मत करिए, आपकी बड़ी बहू इस पूरे घर को एक एक करके संभाल के रखेगी। हाँ, तुम चारों एक साथ रहो, बस यही मेरी इच्छा है। ये कहते कहते अर्चना अपना दम तोड़ देती है और चारों बहू बेटे रोने लगते हैं। दरअसल अर्चना की बड़ी बहू आरुषि थोड़ी चंट किस्म की थी। उसे अपनी सास से कोई लगाव नहीं था, लगाव था तो सिर्फ उस प्रॉपर्टी से। अर्चना के अंतिम संस्कार के बाद कुछ दिन तक घर का माहौल शांत सा रहता है। फिर एक सुबह ठाट बाट से आरुषि कहती है, अरे ओ पाखी, कहाँ मर गई? जरा इधर आ। जी दीदी, कहिए।
दीदी की बच्ची, ये घर का काम कौन करेगा? घर का सारा झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, जो भी काम वो सब तुम ही संभालोगी। क्यों दीदी, आप कहीं जा रही हैं क्या? अच्छा, तुझे बड़ा मुझे घर से बाहर भेजने की हो रही है। माँ जी के जाने के बाद ये मत समझना कि इस पूरे घर पर तू कब्जा कर लेगी, क्योंकि वो तो मैंने कर लिया है। अब इस घर में मेरी चलेगी, तेरी नहीं। इसलिए मुझे बहुत भूख लग रही है, चुपचाप काम पर लग और कुछ बनाकर लेकर आ। तेरे जेठ जी को भी ऑफिस जाना है। आपका मिजाज इतना बदला बदला क्यों है? अभी तो बताया तुझे, ज्यादा जुबान चलाएगी तो हाथ तोड़ के हाथ में देने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। आह दीदी छोड़िए मुझे, ठीक है मैं कर रही हूँ काम, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। आरुषि पाकी का हाथ झटक कर छोड़ती है, जिससे वो गिर पड़ती है और आंखों में आंसू लिए घर के काम करने लग जाती है और साथ के साथ खाना बना देती है। दीदी मैंने खाना बना दिया है और जेठ जी का टिफिन भी पैक कर दिया है। अरे वाह, बड़ी जल्दी तू खाना बनाकर ले आई और सफाई भी कर दी। बढ़िया है, ऐसे ही रोज करना। अब खड़ी क्या हो, पैर भी दबा दो, मेरे दर्द हो रहा है। जी दीदी। पाकी उसके पैर दबाने लगती है। वक्त गुजरता है, धीरे धीरे आरुषि पाकी पर अत्याचार करने लगती है। घर के सारे काम तो वो उससे करवाती ही थी और एक दिन अपने पति को प्रॉपर्टी के लिए भड़काकर देवर और देवरानी को घर से निकाल देती है। भाभी, ये सब क्या है? आपको पता है ना, माँ की आखिरी इच्छा यही थी कि हम चारों साथ मिलकर रहें, और आप हमें घर से बेदखल कर रही हैं। क्यों? ज्यादा जुबान तो लड़ाओ नहीं। वैसे भी तुमने अपने बलबूते पर किया ही क्या है? ये सब माँ जी और मेरे पति की मेहनत का बना हुआ है। खुद मेहनत करो, अपने बनाए घर में रहना और अपना काम भी देख लेना, क्योंकि मैंने तुम्हें बिजनेस से भी अलग कर दिया है। जेठानी जी, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हो गई तुम्हारी बकवास, तो अपना सामान पकड़ो और निकलो। बेचारे दोनों देवर देवरानी अपना सामान लिए भटकने लगते हैं। फिर खाली जगह पर कुछ घास फूस देखकर अपने लिए झोपड़ी बना लेते हैं। पाकी, अब हम कैसे रहेंगे? हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है। छत तो कैसे भी बना ली, लेकिन अब पेट कैसे पालेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं ना, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। आसपास काम ढूंढ लेते हैं, एक तो ठंड भी लग रही है। पाकी, थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं कुछ जुगाड़ कर दूंगा जिससे हमारी झोपड़ी थोड़ी पक्की हो जाए, ठंड न लगे। मैं बाहर काम देख कर आता हूँ। फिर अशोक आसपास काम ढूंढता है तो बाजार में छठ पूजा का बिकता हुआ सामान देख कर कहता है, हे भगवान, कुछ दिनों में छठ पूजा है और हमने तो कोई तैयारी नहीं करी। हम पूजा का सामान कैसे लेंगे? और मैंने पाकी को नई साड़ी भी तो देने का वादा किया था। हे छठी मैया, मुझे कोई काम दिला दो, बस हमारी छठ पूजा अच्छे से मन जाए। वह थोड़ा और आगे जाता है तो एक दुकान पर काम मांगता है। बाबूजी, मुझे थोड़ा काम दे दीजिए, आपकी कृपा होगी। मेरे घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं है और मुझे छठ पूजा के लिए सामान जुटाना है। अरे अगर तुझे भीख मांगनी है तो कहीं और जाकर मांगना। बाबूजी, कृपा कर दीजिए, छठी मैया कुछ तो करो। अब मैं कैसे छठ पूजा मनाऊंगा? अच्छा ठीक है, पर मैं तुम्हें 3 दिन के काम के सिर्फ 2000 रुपए दूंगा। ये सामान उठाकर तुझे दूसरी दुकान पर भेजना है। जी बाबूजी, मुझे मंजूर है। फिर अशोक उस बाबूजी का सामान दूसरी दुकानों पर पहुंचाता है और एडवांस में वो उसे 50 रुपए देता है, जिससे दोनों पति पत्नी अपना खिचड़ी बनाकर पेट भर लेते हैं। अजी, मैं तो भूल ही गई थी कि छठ पूजा आने वाली है और 2 दिन बाद ही है। पैसों का जुगाड़ कहाँ से होगा? तुम भूल गई? मुझे 3 दिन के लिए काम मिला है 1000 रुपए में। तुम थोड़ा थोड़ा पूजा का सामान ले आना, नई साड़ी तो दिला नहीं पाऊंगा, माफ करना पाखी। कोई बात नहीं जी, छठी मैया नए कपड़ों से नहीं श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। ठीक कहती हो। अशोक 3 दिन तक उस बाबूजी का काम करता है, जिसके उसे 1000 रुपए मिलते हैं। उससे वह अपना पूजा का सामान ले आता है और पूजा में खास बनने वाला पकवान और खीर पूड़ी वो बना लेती है। वहीं दूसरी ओर अमीर जेठानी छठ पूजा के लिए एक स्विमिंग पूल बुक करती है, जहां वह अपने अमीर फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती है और सूर्योदय होने के बाद हाथ में छलना लेकर खड़ी हो जाती है। बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है, मुझसे तो खड़ा नहीं होया जा रहा। विकास, अरे अब मन नहीं है तो तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा ना, और तुम्हें ऐसे ही खड़े रहना है पानी में कल सुबह तक। और तुमने नाक से लेकर लंबा सिंदूर क्यों नहीं लगाया? कोई तो रीति रिवाज निभा लो छठ त्योहार का। अरे तुम चुप रहो, यहाँ मुझे ठंड लग रही है और ये लंबा सिंदूर लगाकर मुझे कार्टून नहीं बनना, मैं मॉडर्न हूँ। आरुषि चिढ़कर कुछ देर बाद ही
पानी में से निकल जाती है और पार्टी करने लग जाती है। वह छठ पूजा के व्रत को भी पूरा नहीं करती, फल का सेवन कर लेती है। वहीं दूसरी ओर गरीब अशोक अपने घर से लेकर छठ पूजा के घाट तक नतमस्तक होकर पहुंचता है, जो कि बहुत कठिन होता है। उसे कंकड़ पत्थर भी चुभ गए थे और पाखी पिछली शाम से भूखे पेट लंबा सिंदूर लगाए अगली सुबह के सूर्य उदय होने तक ठंडे पानी में खड़ी रहती है और पूरे नियम के साथ छठी मैया के व्रत को पूरा करती है। हे छठी मैया, मुझे जैसे भी आपकी पूजा हो पाई है उससे स्वीकार करना, और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना छठी मैया, मेरी मन्नत पूरी करना। काश हमारी स्थिति पहले जैसी बेहतर हो जाए। हमारी छठ पूजा पूरी हुई, माता रानी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। पाखी, मैं प्रसाद बांट देता हूँ। फिर पाखी देवता को अर्घ देकर आ जाती है और विकास आसपास के लोगों को जब प्रसाद बनाता है तो सामने अपने भाई का एक्सीडेंट हुआ पाता है। हे छठी मैया, क्या हुआ? विकास भैया, विकास भैया, विकास भैया, मुझे अस्पताल ले जाना होगा भैया को। फिर अशोक अपने बड़े भाई को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और फोन करके दोनों की पत्नियों को हॉस्पिटल बुलाया जाता है। विकास जी, आपको क्या हुआ? शुक्र है भगवान का देवर जी तुम उन्हें यहाँ ले आए, वरना पता नहीं क्या होता। अब भाभी, वो मेरे भाई हैं, भले ही आप लोगों ने हमारे साथ कैसा भी किया हो, हम तो ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। पेशेंट को होश आ गया है, अब आप मिल लीजिए। फिर तीनों विकास से मिलते हैं तो विकास को बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दे मेरे छोटे भाई, तू मुझे यहाँ लेकर आया, मैंने तेरे और तेरी पत्नी के साथ कितना बुरा किया, उसके बाद भी मुझे माफ कर दे। मैं माँ से किया आखिरी वादा भी नहीं निभाया, उनकी जो इच्छा थी उसको मैं अब पूरा करता हूँ, तुम घर वापस लौट आओ। देवरानी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और मैंने छठ मैया का व्रत भी पूरा नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे सजा दी है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफ कर दो मुझे पाखी। अरे दीदी, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, मैंने आपको माफ कर दिया। इस तरह अमीर जेठ जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह खुशी खुशी देवर देवरानी को वापस घर में बुलाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।